हेलो स्टूडेंट्स, अब देखिए बेटा, आज हम देखते हैं एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8। और इससे लास्ट लेक्चर में इसके पहले के एग्जाम पर सब हो गए, पहले क्वेश्चन हो गए सब। अभी आपको लीनियर इक्वेशन बनानी आ गई होगी। और देखते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तीनों क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन हैं, देखने में बड़े हैं परंतु बहुत आसान है। इसने कहा है द वर्क डन बाय ए बॉडी, एक कोई बॉडी है वो वर्क कर रही है, और जैसे कि मैं इसको करूँ तो इस पर जब फोर्स लगाऊं तो ये आगे हो जाएगा, तो क्या हो गया, वर्क हो रहा है। कांस्टेंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द, यानी कि जो वर्क है वो क्या है, जहाँ पर कांस्टेंट फोर्स तो कांस्टेंट है और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, यानी कि वर्क जो है भाई, हमें इसने कंडीशन दी है कि वर्क डायरेक्टली, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डिस्टेंस। तो वर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के, इसने कहा है। तो इसका मीन्स क्या हो जाएगा, वर्क इज इक्वल टू, फोर्स क्या है, कांस्टेंट है, तो वर्क इज इक्वल टू एफ इंटू डी हो जाएगा डिस्टेंस, एफ इंटू डिस्टेंस हो जाएगा, फोर्स तो डिस्टेंस, फोर्स तो कांस्टेंट है। अब वर्क को इसलिए उसने डिनोट किया है, वर्क को y से डिनोट किया है और डिस्टेंस को x से डिनोट किया है। क्वेश्चन में वर्क को किस डिस्टेंस किया है, वर्क को डिनोट किया है y से और डिस्टेंस को x से। तो यहाँ पर मैं y लिख दूं और f यहाँ पर क्या लिख दूं, x। अब f दिया हुआ है द टेकिंग कांस्टेंट फोर्स 5 यूनिट, हमें टेकिंग फोर्स कितना लेना है, 5 यूनिट। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ y इज इक्वल टू 5x। फिर समझ लीजिए, इसने कहा था वर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस के, ठीक है भैया। तो वर्क इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स f इंटू डिस्टेंस, f क्या है, कांस्टेंट है, और कांस्टेंट की वैल्यू क्या है, 5 है, इसने दे रखी है। तो हमारी जो इक्वेशन बनी है वो क्या बनी, y इज इक्वल टू 5x। चलिए, अब इसने कहा है आल्सो रीड फ्रॉम द ग्राफ, इसे ग्राफ बनाइए और ग्राफ पर रीड कीजिए, जब x की वैल्यू 2 हो तब क्या होगा और y की वैल्यू 0 हो तब क्या होगा। हम पहले ग्राफ बनाते हैं, यहाँ पर x की वैल्यू रखेंगे, 2 या 3 वैल्यू रख के देख लेते हैं और y की वैल्यू निकाल लेते हैं। x यहाँ पर y, x की वैल्यू क्या रखें, मान ले जाए 1 रख देते हैं भाई, 1 पर क्या आ जाएगी 5, 2 रख लेते हैं, 2 पर कितना आ जाएगा 5 इंटू 2, तो 5 इंटू 2 कितना हुआ, 10 हो गया। x की वैल्यू 0 रख लेते हैं, 0 पर 0 ही आ जाएगा। और ग्राफ बनाते हैं, देखिए, और ग्राफ में ये x डैश हो गया और ये y डैश हो गया। टेबल हमारे पास बन गई है। हम इसमें पॉइंट लगा लीजिए, मार्किंग कर लीजिए 1, एक बड़े वाले खाने को उसे 1 सेंटीमीटर के बराबर मान लीजिए, 1 2 3, यहाँ पर 4 आ जाएगा x एक्सिस पे, यहाँ पर बस 5 तक ले सकते हैं, इसमें 10 तक जाना है, इसमें बड़ा करना है भाई, तो और ऊपर को चला लेंगे भाई। तो यहाँ पर क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 1 पर कितना है 5, 1 2 3 4 5, यहाँ पर एक पॉइंट आ गया, 1 पर कितना आ गया भाई 5, ये वाला पॉइंट जो है हमारा 1 पर 5, यहाँ लिख दीजिए 1 और 5। फिर 2 पर 10 है, 2 ये रहा और 10 यहाँ पर आ गया और 0 पर 0 है। तो इस तरह से हमारा बिल्कुल सिंपली ये वाला निकल गई लाइन, इसमें से होकर चल जाएगी, चली गई भाई लाइन, ये लाइन हो गई। ये 2 पर 10 था ये पॉइंट, 2 और 10। अब हम देखते हैं, उसने कहा है, ग्राफ तो बन गया, उसने कहा है कि जब 2 यूनिट डिस्टेंस थी तो वर्क कितना था, तो 2 यूनिट ये रही, 2 पे कितना था, आप इसको आगे तक बढ़ाइए, ये आ गया यहाँ पर, 2 को आगे तक इससे मिला दीजिए और इसे यहाँ से मिल जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ हो गया डिस्टेंस 2 यूनिट, इफ डिस्टेंस 2 यूनिट, तो देन वर्क कितना हो जाएगा, देन वर्क 10 यूनिट। तो वर्क कितना हो गया भाई, 10 यूनिट। अब 0 की बात लेते हैं, अगर सेकंड पार्ट इसका, तो फर्स्ट पार्ट हो गया
सेकंड पार्ट में कहा है अगर डिस्टेंस 0 यूनिट है तो डिस्टेंस कितनी है 0, तो वर्क बी कितना है 0 पर 0 ही है, तो वर्क बी हमारे पास कितना आ गया 0। तो ये हमारा यूनिट लिख देंगे यहाँ 0 यूनिट, और वर्क बी हमारा कितना हो गया भाई 0 यूनिट। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन भी वेरी सिंपल क्वेश्चन है, देखिए इसको मैं मिटा देता हूँ, आप नोट कर लीजिए। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में इसने दिया है, क्या दिया हुआ देखिए, यामिनी और फातिमा दो लड़की है 9th क्लास की, कहीं पर अर्थक्वेक आ गया। तो जब जैसे अभी महामारी कोई भी बीमारी या कोई समस्या आती है तो क्या होता है कि प्राइम मिनिस्टर फंड होता है, रिलीफ फंड, उसमें कोई भी कंट्रीब्यूशन कर सकता है, दान दे सकता है। तो दोनों लड़कियों ने कुल मिला के 100 रुपये दान किए, एक ने एक्स दिए और एक ने वाई दिए। इसने लिख दिया अर्थक्वेक के लिए, और हमने मान लिया कि एक ने तो एक्स दिए, तो यामिनी तो हमने एक एक को अलग अलग लेट कर लिया, हमें पता नहीं कितना कितना दिया है। तो यामिनी ने कंट्रीब्यूशन क्या कंट्रीब्यूशन किया भाई, x रुपए का। और फातिमा कंट्रीब्यूशन क्या मान लेते हैं y रुपीज। तो दोनों के x, एक का x हो गया एक का y, दोनों के कुल मिला कितने रुपए दिए, दोनों ने 100 रुपए। तो हम इसको इक्वेशन की फॉर्म में लिख लेते हैं, x + y = 100। हो गया हमारा काम। अब इसने कहा है लीनियर इक्वेशन बनाइए, बन गई इक्वेशन तो राइट, फिर विच सेटिस्फाई द डाटा ड्रॉ द ग्राफ। इस डाटा को जो सेटिस्फाई कर रही थी वही इक्वेशन दीजिए और ड्रॉ द ग्राफ। चलिए ग्राफ तो बन जाएगा, पहले टेबल बना लेते हैं, y की वैल्यू निकाल लीजिए, 100 - x हो जाएगा। अब आप यहाँ से ये टेबल बनाएं, x की वैल्यू और y की, यहाँ पर x की वैल्यू 1 2 मत रखना क्योंकि 100 में से माइनस करना है, आप रख लीजिए बड़ी वैल्यू रख लीजिए, 30 रख लेते हैं तो ये आ जाएगा 70/100 - 30। 40 रख देते हैं तो 60 आ जाएगा 100 - 40। 50 रख देते हैं तो 50 आ जाएगा 100 - 40। भाई यहाँ पर 30 रखा तो 100 - 30 करा तो कितना आया 70। x की वैल्यू 40 रखी तो 60 आ गया, 50 रखी। अब इसको ग्राफ बना देते हैं भाई, यहाँ पर 10 20 30 40 50, इस पे भी ऐसे कर लीजिए 10 20 30 40 50 60 और भाई 7। चलिए 30 पर कितना आएगा, 30 पर 70, 30 यहाँ पर है और 70 कहाँ है, यहाँ पर है, तो इसको ऊपर को ले जाइए यहाँ तक, ये वाला। तो हमारा ये पॉइंट आ गया यहाँ पर 30 पर 70, 40 पर 60, 40 है रहा, 60 है, तो यहाँ पर ये पॉइंट आ गया, ये वाला पॉइंट 40 और 60। आ गया 50 पर 50, 50 है रहा, 50 है रहा, ये आ गया यहाँ पर 50 और दूसरा भी 50। अब इसको लाइन को मिला दीजिए बस, ये जरूरी नहीं होता ये बनाओ, ये लाइन मिला दीजिए। अब हमारा ग्राफ बन गया। इसने पूछा था ड्रॉ ग्राफ, ग्राफ भी ड्रॉ करना है, हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप 8 क्वेश्चन देखिए ध्यान से। अब 8 क्वेश्चन में वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत ज्यादा चांस होते हैं इस क्वेश्चन के आने की, और इसमें से सारे पार्ट ना आकर कुछ पार्ट आ जाते हैं, सारे पार्ट ना आकर कुछ आ जाए। जैसे इसने कहा है हमें एक डिग्री और एक हमारा टेम्परेचर मेजरमेंट करना है, और उसके लिए एक इक्वेशन बना दी उसने, F = 9/5 C + 32। अब F क्या है, F तो फ़ारेनहाइट है भाई, टेम्परेचर देखा ही होगा आपने थर्मामीटर में, F तो क्या होता है फ़ारेनहाइट, और C क्या है डिग्री सेल्सियस। अब सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में एक इक्वेशन बना दी। उसने कहा है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन, इस लीनियर इक्वेशन का ग्राफ बनाइए यूजिंग सेल्सियस फॉर एक्स एक्सिस। सेल्सियस को कहां पे लेना है, एक्स एक्सिस पर, और फ़ारेनहाइट को कहां पर लेना है, वाई एक्सिस पर। अब एक काम कर लीजिए, इसे इक्वेशन की फॉर्म बना दीजिए, y = फ़ारेनहाइट में y हो गया 9/5
इंटू एक्स प्लस क्या करते भाई 32। अब हम इसका ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक्स की कोई वैल्यू रखनी पड़ेगी जिससे वाई की वैल्यू आ जाए। भाई एक्स की ऐसी वैल्यू रख लेना जिससे ये आराम से कट जाए। तो एक्स की वैल्यू पहले मैं 0 रख देता हूं। अगर यहाँ 0 रखेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी आगे 32 बचेगा। चलिए आगे चलते हैं। एक्स की वैल्यू हम रख लेते हैं अब जब 10 रख लेते हैं। एक्स की वैल्यू 10 रखें तो वाई की वैल्यू क्या आएगी 9/5 एक्स के प्लेस पर 10 प्लस 32 5 टू जा 9 टू जा 18 तो कितना आ गया 50 आ गया। तो यहाँ पर 10 रखा तो कितना आया हमारे पास 50। चलिए ग्राफ बना देते हैं। यहाँ पर लेते हैं और ये लाइन हो गया। हमें एक्स एक्सिस पर कौन लेना है सेल्सियस यानी कि एक्स, और वाई एक्सिस पर कौन लेना है फ़ारेनहाइट। हमारे पास 0 पर कितना है, यहाँ पर वैल्यू इसके रख लेते हैं। यहाँ पर 10, ये 20, ये 30, ये 40। यहाँ पर भी ऐसे बना लीजिए 10, 20, 30, 40, 50। पहले 0 पर कितना आया 32 तो यहाँ तक आ गया। उसके बीच में हमारे 10 10 छोटे छोटे लाइनें बनी हुई है, उसमें से 2 ले लीजिए। ये लो, यहाँ पर पॉइंट आ गया हमारा। कौन सा पॉइंट आ गया ये वाला, ये वाला। तो इसको हम क्या लिख देंगे, किस पे आया 0 पर 32, 0 आया 32 आ गया ये वाला। 10 चले 10 ये रहा, 10 पर कितना है 50, यहाँ पर 50 है भाई। तो हमारा यहाँ पर आ गया 10 पर 10 लिया और 10 पर कितना आया 50। अब हमारे पास का लाइन बन जाती है ये वाली लाइन, ये वाली। इसको आगे बढ़ा दीजिए दोनों ओर, तो ये हमारा ग्राफ इसका बन गया। अब आगे चलते हैं। उसने क्या कहा, इफ द टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस व्हाट इज द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। हम इस इक्वेशन को लेते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए आप, इसमें हम वैल्यू रखे हैं कहाँ पर, सेल्सियस के स्थान पर 30 रखें तो फ़ारेनहाइट अपने आप आ जाएगा। तो F इज इक्वल टू 9/5 इंटू सेल्सियस के स्थान पर क्या रखा 30 और प्लस क्या है 32। 5 6 जा और 6 9 जा 54 प्लस क्या भाई 32 30 और ये आ जाएगा 86। तो कितना आ गया फ़ारेनहाइट में 86। सेकंड वाले का आंसर हमारा आ गया। फिर हम लेते हैं थर्ड वाला। इफ टेम्परेचर 95 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो सेल्सियस में बताना है। अब की बार हम इक्वेशन लिखे हैं थर्ड वाला पार्ट। ये ग्राफ अलग बना देना भाई। थर्ड वाले पार्ट में f की वैल्यू कितनी है, f इक्वल टू 9/5 c प्लस 32 और f की वैल्यू क्या कह रहा है 95 फ़ारेनहाइट और हमें क्या निकालना है c, तो प्लस 32। पहले आप 32 को इधर ले आइए, 95 माइनस 32 इज इक्वल टू क्या आएगा 9/5 इंटू c। 5 में से 2 जाएगा 3 और 9 में से 3 जाएगा 6 और इंटू 5 हो जाएगा और अपॉन कौन हो जाएगा 9। क्या बच जाएगा c। 9 से 7 जा और ये बन गया 35 डिग्री सेल्सियस। यानी कि 95 डिग्री फ़ारेनहाइट को अगर हम सेल्सियस में काउंट करें, सेल्सियस में बनाएं तो क्या आएगा 35 डिग्री सेल्सियस। हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड हो गया। अब लेते हैं फोर्थ। इसने कहा यदि 0 डिग्री सेल्सियस हो तो फ़ारेनहाइट में कितना होगा, और यदि 0 डिग्री फ़ारेनहाइट हो तो सेल्सियस में कितना होगा। यहां पर कर देते क्योंकि क्वेश्चन तो हमने कर लिया। हमारे पास 0 डिग्री सेल्सियस ले तो फ़ारेनहाइट बताना है। तो भैया f इक्वेशन, हमारी इक्वेशन देखिए क्या है। हमारे पास इक्वेशन है f इक्वल टू 9/5 c प्लस 32। हमें क्या करना है 0 डिग्री लेना है, c के स्थान पर क्या लेना है 0। तो हम f इज इक्वल टू 9/5 इंटू 0 प्लस क्या कर दे 32। तो 0 से खत्म हो जाएगा पूरा, तो क्या आ जाएगा 32 आ जाएगा डिग्री फ़ारेनहाइट। अगर 0 डिग्री इसका सेकंड पार्ट है, फ़ारेनहाइट को 0 डिग्री बनाना है तो 9/5 इंटू सी प्लस क्या आ जाएगा 32। अब 32 को इधर ले आइए, माइनस का 32 इज इक्वल टू 9/5 सी। अब c इज इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस का 32 इंटू 5/9। 32 5 जा करें तो माइनस का 160 आ जाएगा अपॉन 9, यानी कि 9 से इसे डिवाइड कर दीजिए या इतना ही छोड़ दीजिए। ये हमारे पास क्या आ गया c की वैल्यू आ गई।
अब लास्ट में एक क्वेश्चन दिया हुआ है जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और जो एग्जाम में आता ही है। इसने लास्ट में कहा है, देखिए मैं यहाँ से इसको मिटो देता हूँ, आप नोट कर लें अपनी कॉपी पर, बिल्कुल लिख लें इसको। इसने कहा है इज ट्रू इज देयर टेम्परेचर विच इज न्यूमेरिकली सेम, क्या ये टेम्परेचर न्यूमेरिकली सेम हो सकते हैं फ़ारेनहाइट और सेल्सियस पर, दोनों पर? हम निकाल के देख लें, जब बताएंगे यस है कि नहीं। और उसने कहा यदि ट्रू है तो उसकी वैल्यू बताइए। तो भाई निकाल के देखते हैं। अब अगर हम मान लेते हैं लेट कर लेते हैं लेट डिग्री फ़ारेनहाइट एंड डिग्री सेल्सियस बोथ सेम, किस क्वांटिटी पर? एक्स पर। बोथ सेम एट एक्स डिग्री, एट एक्स पर दोनों की वैल्यू सेम है। एक्स मान लिया हमने। अब दोनों के स्थान पर एक्स रख दीजिए। एक्स 9/5 सी के प्लेस पर भी एक्स और प्लस क्या आ जाएगा 32। अब आप एक्स वालों को एक्स वाले के पास ले जाइए तो एक्स माइनस क्या हो जाएगा 9/5 एक्स और भैया इज इक्वल टू 32। 5 एलसीएम ले लें तो यहाँ क्या आएगा 5x माइनस 9x इज इक्वल टू 32। यहाँ पर माइनस का 4x इज इक्वल टू 32 इंटू 5 हो जाएगा और माइनस 4x इज इक्वल टू 160 हो जाएगा। और x की वैल्यू क्या आ गई? वेरी गुड, बन गया हमारा काम। 160/-4 काट दें तो कितना आ जाएगा -40। यानी कि वह टेम्परेचर कौन सा है जिस पर डिग्री फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस दोनों सेम होते हैं, वो है -40। यस, आंसर हमारा क्या बनेगा? यस। और -40 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू -40 डिग्री फ़ारेनहाइट, दोनों के दोनों क्या होते हैं? सेम। इस तरह से हमारे एक्सरसाइज 4.3 कंप्लीट हो गई। इसी में हम 4.4 ले लेते हैं। बहुत सिंपल सी एक्सरसाइज है और 5 मिनट 2 मिनट लगेगी इसमें। इसने कहा है कि यदि y की वैल्यू 3 है तो इसकी इक्वेशन ग्राफ पे बनानी है 1 वेरिएबल और 2 वेरिएबल। पहले तो जब इसने कहा है 1 वेरिएबल तो 1 वेरिएबल में तो कुछ नहीं करना, आप एक नंबर लाइन बनाइए, इस पर लिखिए 0 1 2 3 4 5 और आगे तक लिख दें -1 -2 -3, आगे आगे तक चला जाएगा। तो हमें y की वैल्यू क्या रहेगा 3, तो 1 2 3 यहाँ पर आ जाइए, ये लाइन बना दीजिए, ये बन गया y इक्वल टू 3। जब इसे हमें 2 वेरिएबल में करना है तो आप 2 वेरिएबल जब 2 वेरिएबल में करना है तो आप क्या करेंगे? ग्राफ बनाइए। इस पर आप लिखिए 0 1 2, इधर भी लिख दीजिए 1 2, आप ऊपर लिखिए 1 2 3 1 2 3। तो y इक्वल टू 3, हम तो y तो यही है ना, x पे तो हमें चले ही नहीं, तो y इक्वल टू 3 यहाँ पर पहुँच गए। तो हमारी लाइन क्या बन जाएगी? देखिए इस पर पहुँच गए यहाँ पर, तो लाइन क्या आएगी? ये वाली, और इसे लिख देंगे y इक्वल टू 3। पहला क्वेश्चन हो गया, बस इतना ही था। अगले वाले में कहा है 2x + 9 इक्वल टू 0, 2x + 9 इक्वल टू 0। जब हमें 1 वेरिएबल बनाना है, फर्स्ट पार्ट 1 वेरिएबल है, तो 1 वेरिएबल में तो x की वैल्यू क्या आएगी? -9/2। आप सीधा यहाँ से लाइन बनाइए 0 -1 -2 -3 -4 -5 1 2 3 आगे तक बढ़ा दीजिए। -9/2 का आएगा 4 और 5 के बीच में आएगा 9/2 4.5। तो यहाँ पर आप एक लाइन बनाइए और ये हो गया x इक्वल टू -9/2। जब इसने 2 वेरिएबल कहा है, 2 वेरिएबल, तो आप यहाँ पर ग्राफ बनाइए और इस ग्राफ पर आप लिखिए 0 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5 और इधर से 1 2 इस तरह से जाएगा। हमें तो केवल x पे जाना है और माइनस पे जाना है, तो माइनस में यहाँ पर आ गए 4 यहाँ पर, और यहाँ पर आएंगे जब तो यहाँ पर सीधा सीधा आप एक लाइन खींच दीजिए ये वाली, ये वाली, तो ये हो जाएगी आपकी 2x + 9 इक्वल टू 0, 2x + 9 इक्वल टू 0। जब 2 वेरिएबल बनाना है तो ग्राफ पर x और y एक्सिस बनाइए, और नहीं तो सीधी लाइन नंबर लाइन पर रख दीजिए। इस तरह हमारी 4.4 और चैप्टर B कंप्लीट हो गया। थैंक यू।